राम सारे भाई बहन ने तो भाई कल एक बहन से बात है मैं फिर वो अपनी स्टोरी बतावे 9 साल को रिश्तो रेवा बहन को और 9 साल बाद भी वह छोरी अपनो प्यार ना मिल पावे। वो बता रही वाह को प्यार ना वाह की किस्मत धोखो देवे। और मेरे भाई आओ तो मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर मामलो क्या ही रहवे। वो छोरी बता रही वाह वो छोरा तब मिले जो शादी वह छोरी की दोस्त की रहवे और वो छोरा भी अपने दोस्त की बारात में आवे। और मेरे भाई वो छोरी वह छोरा है फेरान पे पसंद आवे। फेरान पे वो छोरा और छोरी को नंबर भी दे के जावे पर वो छोरी वहाँ पे ते नंबर ना लेवे। और 1 महीना मेरे भाई ऐसे निकल जावे। छोरा लगे कि शायद अब वो छोरी कभी ना मिलेगी पर शायद मेरे भाई उनकी किस्मत में मिलनो रहवे तो इसलिए वो दोनों मिल जावे। वो छोरी ऐसे मिले मेरे भाई छोरा होरी के त्योहार पे जावे और होरी के त्योहार पे वो छोरी वह गाँव में ही पावे। और फिर यह बात है वो अपने दोस्त से बतावे। वहाँ को दोस्त वह अपनी बहुते कहवे वहाँ की बहू फिर वह छोरा की बात करवावे। और मेरे भाई उन दोनों की फिर बात भी धीरे धीरे रहने लग जावे। अब मेरे भाई बात उन दोनों की रहने लगी तो उन दोनों ने एक दूसरे की आदत भी हो जावे। और वक्त धीरे धीरे मेरे भाई 3 महीना को निकल जावे। अब उन दोनों को मिलने को बहुत मन करे पर मेरे भाई वो दोनों फिर भी चाह के मिल ना पावे क्योंकि वो दिमाग में कोई भी आइडिया सोच ना पावे। फिर वो छोरा वा छोराते कहवे जो छोरावा को दोस्त रहवे वो छोरावा अपने संग ससुराल लेके जावे। और मेरे भाई वो छोरा फिर वह छोरी देख के आवे। ज्यादा तो कुछ ना बस वो छोरा वा छोरी गले ही लगा पावे और मेरे भाई वापस आ जावे। फिर वक्त धीरे धीरे 4-6 महीना को और निकल जावे। 4-6 महीना बाद मेरे भाई वह छोरा की दोस्ती एक मेडिकल वारे ते है वो फिर मेडिकल वारो वह एक रुझाव देवे। यूँ कहवे तू एक काम करियो मुँह पे ते नींद की गोली ले जाइयो और नींद की गोली ने तो वह छोरी को दी आइयो। वो छोरी नींद की गोली अपने घर के इनको दे देगी और फिर तो ते मिलने आ जाएगी। मेरे भाई ये आइडिया वह छोरा सही लगे या आइडिया फिर वो अपने दोस्त से बतावे। और वह को दोस्त फिर मेरे भाई वह फिर एक बार अपनी बहू के संग ससुराल लेके जावे। ससुराल जाने के बाद वह की बहू फिर वह छोरी को नींद की गोली दे के आवे। और नींद की गोली ने मेरे भाई वो छोरी अपने घर के इनको दे दे। घर के इनको नींद की गोली देने के बाद मेरे भाई उन छोरा और वह छोरी को पहली बार मिलनो भी है जाए। छोरा मेरे भाई वह छोरी को बर्फी लेके जाए। छोरी या बात बताते मेरे भाई रो ही जाए। और मेरे भाई धीरे धीरे ऐसे उनके 6 महीना रिश्ते और निकल जाए। और मेरे भाई अब उनको मिलनो या तरीका थे थोड़ो आसान है गो पर कह दे ना किस्मत में इतनो भी आसानी ते कहाँ मिलनो रहवे। और किस्मत तो मेरे भाई हर वक्त बदलती रहवे। जब छोरा व छोरी ते तीसरी बार मिलने की कहवे पर इस बार प्रॉब्लम यूँ रहवे जब छोरा के संग वो मिलने जावे वह छोरा के बहू के पेट में बालिक रहवे तो इसलिए मेरे भाई वह की बहू वह के साथ जा ना पावे। और वो छोरा वह छोरा लेके वह के ससुराल वैसे ही पहुंच जावे। तो मेरे भाई नींद की गोली देने जब कुआं पे जावे तो वहाँ की चाचा की छोरी देख लेवे। और चाचा की छोरी मेरे भाई वह शक है जावे। फिर वह छोरी की चाचा की छोरी कुआं पे आके यह बात अपनी मैया बतावे। वह की मैया वह छोरी की मैया बतावे तो मेरे भाई तीसरी बार उनको मिलनो ना है पावे। और छोरी पे मेरे भाई सकताई भी हैने लग जावे। अब उनकी बात भी मेरे भाई आसानी से ना उकरी क्योंकि वह की मैया वह फोन ना देख रही। अब मेरे भाई छोरी को मन ना लगे करो क्योंकि रिश्ते पूरी 1.5 साल निकल जाए। फिर छोरी मेरे भाई दिमाग में एक आइडिया लगावे और एक अपनी पड़ोस की सहेली दे या बात है पूरी ये बतावे। फिर वह की सहेली वह की मदद करे पर मेरे भाई मदद के चक्कर में और उल्टो है जावे। उन दोनों ने ना पता हुई कि उनके संग ऐसी प्रॉब्लम आ सके और मेरे भाई जाऊ मदद मांग रही वो मदद वह और प्रॉब्लम कर सके। ऐसे मेरे भाई 3-4 बार बात है मैं 3-4 बार बात तो नॉर्मल है जाए पर एक बार उन पे तो एक गड़बड़ है जाए। जा सहेली के फोन पे बात करे करी मेरे भाई वहाँ में रिकॉर्डिंग रह जाए। और रिकॉर्डिंग है वह सहेली को भैया देख ले। और रिकॉर्डिंग देख के मेरे भाई वह सहेली को भैया वह छोरी के भैया ते कह दे। वह को भैया जाके वह की मैया बतावे। वह की मैया फिर वह छोरी में मार देवे। और मार देने के बाद मेरे भाई वहाँ पे पाबंदी कहीं घनी लगा दे। फिर उनकी बात और कठिनाई ते होने लगी। अब उनकी बात आसानी ते ना हुकरी। और मेरे भाई 2 महीना को वक्त भी ऐसे निकल जाए। फिर एक दिन वह छोरी के हाथ वह के घर वालों फोन लग जाए जब वह की मैया और वह को भैया खेत को चले जाए। वो छोरी मेरे भाई वह छोरा पे फोन करे और फोन करके वो छोरी व छोरा दिन रो के यूँ कहवे कि मुँह पे तेरे बिन रियो ना जाएगो तू कुछ भी कर मुँह पे बात करे बिना यार अब जियो ना जाएगो। छोरा नो कहवे तू टेंशन मत कर मैं कोई ना कोई जुगाड़ करूँगा। और मेरे भाई छोरा एक प्लान बनावे
छोरा वा छोरी ते कुआ पे मिलने की कहवे और नो कहवे मैं तो को फोन दे जाऊंगा और फिर बात रोज होंगी। छोरी नो कहवे कहीं देख लीजिए ऐसा ना हो कि और कोई प्रॉब्लम हो जाए। छोरा नो कहवे कोई ना होगी, तू टेंशन मत कर, जैसे मैं कहूँ बस तू वैसो करियो और कुआ पे शाम को 6 बजे मिलियो। दूसरे दिन मेरे भाई छोरी कुआ पे पानी लेने 6 बजे पहुंच जाए और पहुंचते ही मेरे भाई वो छोरावा सामने खड़ो पाए। छोरावा को फोन भी दिया है। अब उन दोनों की बात धीरे धीरे आराम से रहने लगी और मेरे भाई वक्त धीरे धीरे 6-7 महीना को और निकल जावे। 6-7 महीना बाद मेरे भाई छोरावा छोरी ते फिर मिलने की कहवे, पर छोरी में हिम्मत ना रहे, छोरी वाते मना कर देवे। फिर मेरे भाई 1 महीना बाद ही मेरे भाई जा छोरा के ब्याह में वो छोरा मिले हो, वही छोरा के सारे को ब्याह रहे और वहाँ के सारे के ब्याह में वो छोरा जावे। मेरे भाई उन दोनों के रिश्ते में एक बात उन दोनों के लिए अच्छी रहे, छोरी के घर के ने उन्हें न्यों ना पता रहे कि वो छोरा कौन हो। तो इसलिए मेरे भाई जब वो छोरा वह ब्याह में जावे तो उन घर वाले ने 1% भी शक ना है और छोरा मेरे भाई वह ब्याह में वह छोरी ते मिल ले। ज्यादा तो ना छोरा बस किस कर पावे और मेरे भाई यह बात बताते समय वो छोरी फिर एक बार रो जावे। ऐसे करके धीरे धीरे मेरे भाई उन दोनों के रिश्ते 3.5 साल निकल जावे। 3.5 साल में मेरे भाई एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा आवे जहाँ उनके घर के ने व छोरा के बारे में पता चल जावे। एक बार ऐसा है मेरे भाई वो छोरी व छोरा अपने घर बुलावे। छोरा नो कहवे यार कि अभी मुंह पे आयो ना जावे। छोरी नो कहवे तू आजा, एक काम करियो अब के डायरेक्ट रहियो क्योंकि पापा और भैया एक शादी में जाएंगे, मैं और मम्मी घर रहेंगे, तो तू रात में आइयो, रात में आने ते पहले मुँह बस नींद की गोली दे जाइयो। छोरा नो कहवे यार देख ले कहीं कोई प्रॉब्लम ना है जाए। छोरी नो कहवे कोई प्रॉब्लम ना होगी, मैं हूं ना। छोरा व छोरी की बात है मान ले और मेरे भाई वा की बात है सुन के घर चली जाए। 11 बजे रात के घर जावे, पर मेरे भाई एक दिक्कत है जावे, जा सब्जी में वो छोरी नींद की गोली मिलावे वह सब्जी वह की मम्मी खावे ही ना है, क्योंकि मेरे भाई वह छोरी के गांव में एक प्रोग्राम रहे और वह प्रोग्राम में ते उनके घर परोसा आवे, वह परोसा की बारी सब्जी वह की मैया खावे और मेरे भाई वह छोरी ये पता ना रहे। तो जब वो छोरा रात के 11 बजे मिलने अट्टा में जावे तो वहीं मेरे भाई वो छोरा व छोरी के संग पकड़ जावे। मेरे भाई वह की मैया व छोराते तो बदनामी के डरते कुछ ना कहवे, वह छोरा तो निकाल देवे पर वह छोरी की क्लास अच्छे से लेवे। अब उनके रिश्ते में मेरे भाई बात करना बिल्कुल बंद है जाए। धीरे धीरे ऐसे ही मेरे भाई वक्त पूरे 4 महीना को निकल जाए। 4 महीना बाद मेरे भाई वो छोरी अपने मामा के छोरा की शादी में जावे। शादी में 1 हफ्ता पहले जावे। माँ वो छोरी अपनी मामा की छोरी के फोन ते व छोराते बात करे और मेरे भाई बात करके रोन पड़े। फिर वो छोरा नो कहवे यार मुँह पे तेरे बिन रियो ना जावे, छोरी भी यही बात है करे। तो वो छोरा नो कहवे यार मुँह देखने को बहुत मन कर रहा है। छोरी नो कह रही मेरो भी बहुत मन कर रहा है, तू एक काम क्यों ना करे, तू मेरे मामा के छोरा की शादी में आ जा। तो वो छोरा नो कह देख ले कहीं कोई दिक्कत ना है जावे। फिर वो छोरी नो कहवे कोई दिक्कत ना होगी, शादी में बहुत रिश्तेदार आएंगे, तू लगन वाले दिन आइयो, लगनिया भी आएंगे। छोरा नो कहवे चल ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे भाई छोरी के घर वो छोरा पहुंच ही जावे, पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी ना रहे, वह छोरा मेरे भाई वहाँ की मैया देख ले। वहाँ की मैया मातो वाते कुछ ना कहवे। फिर मेरे भाई छोरी एकांत में ले जाके वह तेने यहाँ क्यों बुलाया हो, तू इज्जत को क्यों तमाशा करना चाह रही है। मेरे भाई फिर वो शादी करके भी चले जाएं। शादी करने के बाद उन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आवे जब मेरे भाई शादी के 4 महीना बाद वो छोरा फिर एक बार वह छोरी ते मिलने जावे। और मेरे भाई इस बार उन पे थे कांड बड़ो है जावे। छोरा वह छोरी ते मिलने जावे और मेरे भाई इस बार वह छोरी के पेट में बालिक रह जावे। जब यह बात है वो छोरी व छोरा बतावे तो छोरा नो कहवे चल मैं तू दवाई दे जाऊंगा। छोरी मना कर देवे, नो कहवे ये मेरे प्यार की निशानी है, मैं अब बालिक ना गिराऊंगी। छोरा व छोरी ते जिद कहवे कि पागल मत है वरना बहुत प्रॉब्लम है जाएंगी, और यार अभी तो हमारे बारे में कुछ घर पर पतो भी ना है, पतो ना सगाई हो भी पाएगी या ना हो पाएगी। छोरी नो कहवे मुंह ना पतो, अगर मेरे पेट में बालिक रहेगो तो हमारी शादी फिर आसानी से हो जाएगी और घर वाले क्या ही करेंगे, फिर हमारी शादी बहुत प्यार से हो जाएगी। छोरा नो कहवे ना बहुत दिक्कत है जाएगी, बदनामी भी कोई चीज रहे। छोरी फिर वह की बात मान ले और छोरा मेरे भाई वह छोरा लेके फिर वह की बहू के साथ फिर वह छोरी को दवाई दियावे और मेरे भाई यह हिसाब से वह को बालिक भी गिर जावे। छोरी यह बात बताते समय मेरे भाई फिर एक बार रो जावे। नो कह रही अगर वाटे में बालिक ना गिराती तो शायद हमारे साथ ऐसा ना हो, तो हमारो भी एक साथ फिर ब्याह हो। तो
फिर मेरे भाई वक्त धीरे धीरे और गुजरे, उनके रिश्ते पूरे 4.5 साल है जावे। 4.5 साल बाद उनकी जिंदगी में एक मूड ऐसा आवे जब मेरे भाई उनके घर में वह छोरी की सगाई की बात चल जावे। सगाई की बात मेरे भाई चलते ही छोरी व छोरा बतावे। छोरा नो कहवे तू टेंशन मत लेवे, पता तू का चावे। छोरी नो कह रही मैं तो चाहूँ अगर तेरे संग ब्याह ना हो ना तो मुँह पे जियो ना जावे। छोरा नो कहवे तू फिक्र मत कर, तू जैसे कहेगी वो ऐसा करूँगा और तू जहाँ कहेगी मैं वहाँ तो खड़ो मिलूंगा। चोरी व छोरा पे विश्वास पूरा करे और मेरे भाई कुछ दिन बाद ही वह चोरी के लिए एक छोरा भी मिल जावे या कुछ जगह फिर चोरी व छोरा ते दोबारा ते करे। और छोरा फिर यूँ कहवे तू टेंशन मत करे, आज के 1 हफ्ता बाद हम भग के चलेंगे, शादी हमारी ना होगी तो हम शादी खुद ही करेंगे। और मेरे भाई फिक्स 1 हफ्ता बाद वो छोरा और छोरी एक साथ भग जाएं। एक साथ भगने के बाद पर मेरे भाई उनकी कोर्ट मैरिज ना है पावे क्योंकि छोरी के पास कोई कागज ना रहे। अब मेरे भाई उन दोनों ने बड़ी प्रॉब्लम हो करी क्योंकि मेरे भाई जहाँ भी रेख रहे माँ उन्हें कागज की जरूरत पड़े करी। और मेरे भाई धीरे धीरे वक्त ऐसे 1.5 महीना को और निकल जाए। 1.5-2 महीना बाद मेरे भाई छोरा और छोरी की पतो चल जाए। पतो चलने के बाद मेरे भाई वह छोरी को बाप व छोरा तीनों कहे तू घर को आ जा, हम तेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तेरो हम अपने घर से ही करेंगे। छोरा और छोरी मेरे भाई यह बात पे विश्वास ना करें और फिर मेरे भाई छोरा के बाप को फोन आवे और बाप को फोन आने के बाद वह को बाप भी यही बात कहवे। छोरा को घर भी मेरे भाई ठीक ही रहवे और उन दोनों की सगाई कहने की बात फिक्स है जाए। फिर मेरे भाई छोरा और छोरी घर चले जाएं। घर जाने के बाद छोरा और छोरी के घर के एक साथ मिलें। एक साथ मिल के मेरे भाई 1 हफ्ता बाद पंडित से मिलने की डेट धरें। पर मेरे भाई जब वो पंडित से मिलने जावे वहाँ पहले ही एक ऐसा कांड हो जावे जिससे मेरे भाई उनको ब्याह पीछे को हट जावे और मेरे भाई वह छोरी को मामा ही मर जावे। मामा मरने ते मेरे भाई उन छोरा और छोरी को ब्याह पूरे 6 महीना को पीछे हट जाए। 6 महीना पीछे हटने के बाद मेरे भाई उन छोरी की फिर शादी की डेट फिक्स है वे। शादी की डेट मेरे भाई 12 अप्रैल की रहे। 12 अप्रैल की डेट मेरे भाई उन दोनों ने फिर ऐसा लगे कि अब दोनों को तो मिलना आसानी ते जाए, शायद उनकी किस्मत पर ही मंजूर ना रहे। फिर मेरे भाई भगवान उनके संग ऐसा खेल खेले जो उनको जिंदगी भर को गम दे जाए। देखो मेरे भाई छोरा और छोरी दोनों वफादार रहे में और यहाँ तक कि मेरे भाई उनके घर के भी उनके साथ दे में, पर किस्मत है तो कुछ और ही मंजूर रहे। मेरे भाई उन दोनों ने फिर भी एक दूसरे को प्यार ना मिल पावे। जब मेरे भाई छोरा को ब्याह 12 अप्रैल को रहे, छोरा अपने काड़ने दाने रिश्तेदारी में जावे और मेरे भाई 2 अप्रैल 2023 को जब छोरा कार्ड दे के वापस अपने घर को आवे तो मेरे भाई एक्सीडेंट में छोरा मर जावे। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा